हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अभी हम सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो है ऑलरेडी थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और हम इसके पहले के मेरे 2 वीडियोस देखेंगे आप, तो हम स्टार्ट कर रहे थे वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी एक ट्रू सॉल्यूशन यानी सोल्यूट इन सॉल्वेंट अगर आप डाल रहे हो और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे हो, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी कितना सोल्यूट और कितना सॉल्वेंट है उसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड टर्म है, उसकी मदद से हम यूज़ कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट किस फॉर्म में दिया गया है। अब इसके पहले मैंने आपको परसेंटेज बाय वेट या वेट परसेंटेज या W बाय W परसेंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट सॉल्यूशन बताया था। सोल्यूट इन सॉल्यूशन, इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी वेट के टर्म में दिए गए, मास के टर्म में दिए गए। अब हम नेक्स्ट टर्म स्टार्ट कर रहे हैं आज, सेकेंड टर्म, और वो सेकेंड टर्म है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बोलेंगे, V बाय V परसेंट। इसमें सोल्यूट भी मतलब वॉल्यूम के टर्म में लिया गया है, ml या लीटर्स वॉट एवर इट में भी ml में लिया गया है, और सॉल्वेंट भी जो है वॉल्यूम के टर्म में लिया गया है। तो आप यहाँ पर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर द गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, अगर सोल्यूट का जो भी वॉल्यूम लिया गया है प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, अगर 100 ml सॉल्यूशन आपने बनाया है और 100 ml सॉल्यूशन में जो भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन एक्सप्रेस करोगे। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर अगर परसेंटेज बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ इन सॉल्यूशन, तो यहाँ पर मुझे किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि कितना वॉल्यूम सोल्यूट का है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और क्योंकि परसेंटेज में है तो इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा, तो मुझे परसेंटेज बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंटेज या V बाय V परसेंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन पता चल जाएगा। इसके लिए मैं सिंबल फिक्स करता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट के लिए आपको बेटा V2 टर्म इस्तेमाल करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में V1 जो है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट रहेगा और V2 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे बोलिए 100। तो जब आप इस टर्म का इस्तेमाल करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, अब मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज बाय वॉल्यूम को आप मैथमेटिकली कब कैलकुलेट करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर सोल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप वॉल्यूम परसेंटेज में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बोला सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इफ 20 ml इथेनॉल, इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल, प्रेजेंट इन 80 ml वाटर, अगर 20 ml इथाइल अल्कोहल 80 ml वाटर में प्रेजेंट है, आई एम सॉरी 100 लिखा मैंने, 80 ml वाटर, देन V बाय V परसेंट ऑफ इथेनॉल विल बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, हम डायरेक्ट करेंगे इसको। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे परसेंटेज ऑफ इथेनॉल जो कि एक लिक्विड है जो कि वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ है, इन सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना है जो कि इथेनॉल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं V
टू अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100 वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। अब आपको पता है व्हाट इज V2? V2 इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना दिया हुआ है जो कि सोल्यूट है 20 ml। V1 कितना है बोलिए? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने ml दिया हुआ है? 80 ml। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं 80 अपॉन V1 कितना है, सॉरी 20 अपॉन V1 कितना है बोलिए? 80 प्लस 20 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए आप? 20 अपॉन 100 इंटू 100। अगर ये 100 कैंसिल कर दिया तो 20। तो ये जो वॉल्यूम परसेंटेज है इथेनॉल का वाटर में, ये आप देख सकते हैं 20% है। तो इस तरीके से हम सिंपल सा एक क्वेश्चन सॉल्व करें। तो पहला जो वे टू कॉन्सेंट्रेशन था वो W/W परसेंटेज, और अब ये V/V परसेंटेज। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस न्यूमेरिकल को अदर न्यूमेरिकल्स के बेस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो तीसरी टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए, वो है थर्ड टर्म, वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन नीट जेईई और बोर्ड में भी आते हैं। मोलैरिटी को जो है वो हम कैपिटल M से सिंबलाइज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वे है टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपको प्रैक्टिकल में भी आपको हेल्प होंगी मोलैरिटी टर्म से। तो आपको मोलैरिटी के बारे में क्या याद रखना है? मोलैरिटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे? अगर मैंने बोला किसी भी सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स लेकर मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, हाउ मच? 1 लीटर, तो वो सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाएंगी। ओके, तो सिंपली क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स। दी जो मोल कंसेप्ट पढ़े हैं उनको इजीली समझ जाएगा, लेकिन जो नहीं पढ़े मैं उनको समझा देता हूँ। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मैंने सोल्यूट के कुछ मोल्स लिया, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर मोलैरिटी की टर्म में मुझे एक्सप्रेस करना है तो मैं जो सोल्यूट है उसके पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स लूँगा, और पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स लेकर उससे 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करूँगा, तो वो उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएंगी? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब सिंपली मुझे मोलैरिटी को अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए और कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लूँगा, और जो भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर इन लीटर लेकर उसको डिवाइड कर दूंगा, तो वो मुझे मोलैरिटी मिल जाएंगी। अब आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकाल सकते? तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं स्मॉल n से बताता हूँ। इसको निकालने के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए। एक तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है, अपॉन उस सोल्यूट का जो केमिकल फॉर्मूला है उसके हिसाब से उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। अगर मैं ये दोनों पता करता हूँ तो मैं आराम से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूँ। मतलब मास ऑफ सोल्यूट को मैंने ऑलरेडी बताया आपको W2 से बता दो, और मॉलिक्यूलर मास को आप यहाँ पर M2 से बता दो। तो अभी फॉर्मूला आप इसमें भी पुट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम M से बताएं, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जब लीटर में रहेगा तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, इनडायरेक्ट भी कर सकता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अलग निकाल के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को यहाँ पर डालकर जो भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है लीटर में उससे डिवाइड करके आप उस सोल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और मोलैरिटी का जो यूनिट है, ठीक है ना, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो आप यहाँ पर इसका यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट क्या हुआ फिर? मोल्स लीटर इनवर्स, या
आप लीटर के बदले डीएम क्यूब लेंगे तो डीएम क्यूब इनवर्स मोल डीएम क्यूब इनवर्स, दिस इज अ यूनिट ऑफ मोलैरिटी। या आप सिंपली जो भी आंसर आएगा उसको कैपिटल एम मतलब प्रेजेंट करके भी मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलैरिटी के टर्म में अगर किसी सॉल्यूशन का हमको कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे आप, जो भी मास ऑफ सोल्यूट क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके निकाल सकते हैं और गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से भी निकाल सकते हैं। तो ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मोलैरिटी, जो कि हम जिसकी वजह से किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको 1 मोल सोल्यूट दिया हुआ है, अगर 1 मोल सोल्यूट दिया हुआ है, 1 मोल सोल्यूट है मान लीजिए, और इन 1 लीटर सॉल्यूशन, अगर जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर है टोटल वॉल्यूम में, मतलब सिंपली समझ जाइए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 1 लीटर है। तो अगर 1 मोल सोल्यूट आपने लिया इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन को अमोलर सॉल्यूशन, अमोलर सॉल्यूशन, यानी उसकी मोलैरिटी कितनी होगी 1 मोल, क्योंकि 1 मोल सोल्यूट है और 1 लीटर सॉल्यूशन है। या इसको हम 1 एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये याद रखें क्योंकि टर्म आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्टली दे सकता है, इसलिए हमको याद रखना। अगर मैंने 1 मोल सोल्यूट लिया और उसकी मदद से 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया तो सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ मोलर सॉल्यूशन एंड उसकी मोलैरिटी 1 एम हो गई। वैसी अगर मान लीजिए आपने 0.1 मोल सोल्यूट लिया, ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, और उसका जो टोटल सॉल्यूशन बना 1 लीटर बना, तो ऐसा जो सॉल्यूशन है इसको बोलेंगे आप डेसीमोलर सॉल्यूशन। टर्म है डेसीमोलर, कई बार क्वेश्चन में डेसीमोलर सॉल्यूशन बनाया करके बोलता है वो, तो उस टाइम हमको याद रखना चाहिए कि डेसीमोलर का मतलब ही हो रहा कि उसने 0.1 मोल सोल्यूट लिया और 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है।